नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जोर ज्ञान में। दोस्तों, काफ़ी सारे बच्चे कमेंट करके मुझसे पूछते हैं कि सर हमने टेक्निकल हेल्पर भर्ती का फॉर्म तो भर रखा है, लेकिन अभी तक हमने तैयारी स्टार्ट नहीं कर रखी। अभी जो 20 दिन का टाइम है, इसके अंदर हम पढ़ाई करके प्री एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं क्या? काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मैं तो कमज़ोर हूँ, क्या मैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकता हूँ? क्या कितना कंपटीशन रहने वाला है? अभी तक मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, क्या इस एग्ज़ाम को 20 दिन के टाइम के अंदर पढ़ाई कर लूँ तो एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा क्या? देखिए, हर एक बच्चा चाहता है लंबे इंतजार के बाद में वैकेंसी आई है, इसको क्वालिफाई करें, इस एग्ज़ाम को पास करें और नौकरी लगे। लेकिन मतलब क्या कि हर एक बच्चे के लिए प्री एग्जाम से पहले लंबा टाइम होता है, कब एग्जाम होगा कब नहीं होगा पता नहीं चलता। तो मतलब क्या कि घर से बाहर जा करके या फिर घर में रह करके भी फुल टाइम दे करके पढ़ाई मतलब वो कर नहीं सकता है। हाँ, प्री एग्जाम अगर पास हो जाता है तो थोड़ी सी उम्मीद जग जाती है उसको भी और घर वालों को भी, तो वो घर जा करके 5 पैसे दूर जा करके भी लगा सकता है, पढ़ाई कर सकता है। घर वाले घर में बैठ करके भी उसको पढ़ाई करने देंगे, थोड़ा टाइम देंगे, लेकिन लंबे टाइम तक पॉसिबल नहीं होता। लेकिन लगभग ज़्यादातर बच्चे वो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, तो वहाँ पर अगर कोई बच्चा 6 महीने बैठ करके लगातार पढ़ाई करता रहेगा तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक ग्रामीण परिवेश से आता हूँ और आप ही की तरह पढ़ाई करके मैंने खुद नौकरी पाई। तो बात करेंगे उन बच्चों के लिए जो मतलब अभी तक जिन्होंने तैयारी नहीं कर रखी है, जिनको लगता है कि हम कमजोर है, तो 20 दिन के अंदर आप एग्जाम किस हिसाब से क्वालिफाई कर सकते हो। पढ़ाई करने का तरीका मैं बताऊंगा। 20 दिन का टाइम है, कम है, मेहनत आपको जम के करनी पड़ेगी, है ना। तो चलिए बात कर लेते हैं किस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। 20 दिन का आपका टाइम है, इसको अपना अलग अलग हिस्सों के अंदर डिवाइड करेंगे और बात करेंगे। देखिए, काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो सिटी में रह करके 6 महीने 12 महीने से तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन एग्जाम से पहले कोई शादी है, विवाह है, या फिर घर के अंदर कोई इस प्रकार का काम हो गया कि वो पढ़ाई नहीं कर पाए महीने 20 दिन पहले एग्जाम से, तो ये पढ़ाई उनकी बेकार चली जाती है। वो हीरो थे लेकिन जीरो बन गए। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम से पहले दिन रात मेहनत करके 20 दिन महीने एक मेहनत कर लेते हैं और उस एग्जाम को क्वालिफाई भी कर देते हैं, अच्छे नंबर लेके आते हैं। तो जीरो से हीरो आप 20 दिन का ये जो टाइम है इसके अंदर पढ़ाई नहीं कर रखी, फिर भी आप किस हिसाब से बन सकते हो। तरीका मैं बताऊंगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। देखिए, आज मेहनत करेगा तो कल चैन से बैठ के खाएगा। अपने सपनों की तरफ फोकस कर, प्यार व्यार तो बाद में भी हो जाएगा। नौकरी लगने के बाद में सब कुछ संभव है। पढ़ाई कर लीजिए, 1 महीने 20 दिन का टाइम है। तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जम के मेहनत करनी है, दिन और रात सब चीज़ों को भूल जाना। 20 दिन का आपका टाइम है। सबसे पहली बात तो बच्चों ये है कि कम से कम आपके पास में 8 से 10 घंटे पढ़ाई करने के लिए आपके पास में टाइम होना चाहिए। वो आप दिन में पढ़ो, रात में पढ़ो, सोते सोते पढ़ो, जागते पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, 8 से 10 घंटे का आपको टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि दिन कम है, इतना आपको पढ़ाई के लिए आपको हर दिन है वो समय निकालना पड़ेगा। उसके बाद में बात आती है भी प्लान की। आपका जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है वो 50 प्लस 35 प्लस 10 प्लस 5 वाला है, यानी कि इस हिसाब से आपके 100 नंबर के 100% रहेंगे। 50 नंबर आपके टेक्निकल के, 35 नंबर आपके राजस्थान जीके के, 10 नंबर आपके मैथ और साइंस के, 5 नंबर है जिसके अंदर करंट जीके, इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके, पता नहीं क्या क्या चीज़ें घुसा के रखी है। तो पहली चीज़ ये आती है कि भाई ये जो 15 नंबर है ना, इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। भी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी, टाइम कम है, तो अच्छा ये रहेगा कि अपन प्लान के साथ में चीज़ों को छोड़ते हैं और जो चीज़ें कर रहे हैं उनमें अच्छा स्कोर करें। टेक्निकल वाला जो पोर्शन है, राजस्थान वाला जीके वाला जो पोर्शन है, इनके अंदर भी आपके 85 नंबर के पर्सन रहेंगे। 85 नंबर आप इसमें भी अटेंड कर सकते हो। भी कोई भी बच्चा पूरी तैयारी कर रहा है ना 100 नंबर की, वो भी 100 में से 100 नंबर नहीं लेके आएगा, तो 85 नंबर की अच्छा ये रहेगा कि इसकी तैयारी अपन ढंग से कर लें, इसमें अपन अच्छा स्कोर करें। प्री एग्जाम में 1,70,000 फॉर्म भरेंगे, 1512 वैकेंसी है और प्री एग्जाम के अंदर आपको लगभग 10 गुना बच्चों को ये पास कर ही रहे हैं। तो इस हिसाब से देखें तो प्री एग्जाम के अंदर 10 से लेकर के 12 बच्चे एक सीट पे आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ प्री एग्जाम की, है ना, जहाँ पे 10 गुना बच्चों को पास करेंगे, 15-16 हजार बच्चों को पास करेंगे, तो 10 से 12 बच्चे अभी एक सीट पे आ रहे हैं। इनमें भी काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये लगा कि हमने तैयारी नहीं कर रखी तो वो एग्जाम नहीं देंगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 7-8 बच्चों के बीच में कंपटीशन रहने वाला है। तो प्री एग्जाम को अपन क्या कि अभी भी पढ़ाई करके अच्छे से पास कर सकते हैं और मेन एग्जाम के लिए अपने पास में टाइम रहेगा। प्री एग्जाम को पास कर लेंगे तो घर से दूर जा करके भी अपन 5 पैसे लगा करके पढ़ाई कर सकते हैं। और हमारे जैसे ऐसे बहुत सारे टीचर हैं जो आप पढ़ाई कर रहे हो प्री एग्जाम के लिए, लेकिन हम तैयारी कर रहे हैं कि मेन एग्जाम के लिए आप किस हिसाब से बच्चों को अपन तैयार कर सकते हैं, उन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। तो वो चीज़ें हैं आप बाद में कर सकते हो, प्री एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है। अब बात आती है भी टेक्निकल की और राजस्थान जीके की, इसको किस हिसाब से पढ़ना है। भी आपका एक तो है राजस्थान जीके, पहले वाला जो पोर्शन है वो आपका राजस्थान जीके का, ठीक है, पहले वाला पोर्शन राजस्थान जीके का है। उसके बाद में आपकी आती है थ्योरी वाली चीज़ें, इनको आप किस हिसाब से पढ़ना है। देखिए, एक तो आपका जीके है प्लस थ्योरी के अंदर आपको क्या करना है। स्टार्टिंग के अंदर आपका एक तो देखिए बेसिक इलेक्ट्रिकल है, प्लस आपको मशीन वाला जो पोर्शन है,
मशीन वाला जो पोर्शन है, इन्हीं दो चीज़ों को लेना है। देखिए आपके एग्जाम के अंदर बेसिक इलेक्ट्रिकल और मशीन, इन दो टॉपिक में से 60 से लेकर के 70% तक टेक्निकल जो पोर्शन है आपका एग्जाम के अंदर कवर हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको बताऊंगी इसके बाद में देखिए एक तो आपका पावर सिस्टम बचता है, प्लस आपका इलेक्ट्रॉनिक्स बचता है, इलेक्ट्रॉनिक्स बचता है। तो इनमें से क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा पोर्शन है जिसमें से कई बार अच्छे खासे पर्सन पूछ लेते हैं, कई बार पर्सन है वो बहुत कम पूछे जाते हैं। पिछला अपन 2018 वाला एग्जाम देखें तो 18 शिफ्टें जो थी उनमें से मतलब क्या है कि 18 शिफ्टों में से 2-3 शिफ्टें ऐसी थी जिनमें अच्छे खासे पर्सन पूछे गए थे, 15 शिफ्ट ऐसी थी जिनके अंदर कईयों में 3%, कईयों में 5%, कईयों में 6% पूछे गए थे। तो पहले अपन इन दो चीज़ों को एक बार के लिए छोड़ेंगे। स्टार्टिंग में 20 में से आपके पास में 10 दिन का जो टाइम है ना, इसके अंदर आपको राजस्थान जीके प्लस आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल प्लस मशीन, इन तीनों चीज़ों की आपको सबसे पहले थ्योरी पढ़नी है। सबसे पहले थ्योरी पढ़नी है। कोई भी आपको बोले इसकी टेस्ट सीरीज ले लो, उसकी टेस्ट सीरीज ले लो, इसकी टेस्ट सीरीज अच्छी है, नई बुक ले लो, ये ले लो, वो ले लो, उन चीज़ों पे आपको नहीं जाने। देखिए बेसिक इलेक्ट्रिकल और जो मशीन है राजस्थान जीके है, इनके अंदर भी आपको 5 से लेकर के 6 घंटे का जो टाइम है वो आपको टेक्निकल को देना है, 2 से लेकर के 3 घंटे का जो टाइम है वो आपको राजस्थान जीके को देना है। दिन के अंदर आप ये पढ़ाई कर लेना। रात को सोते टाइम आपको क्या करना है, जो आपका टेक्निकल पोर्शन है बेसिक इलेक्ट्रिकल और मशीन, जो भी आप टॉपिक पढ़े हो जिनके अंदर दिन में आपने थ्योरी पढ़ी है, उनका आप टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव पर्सन है वो लगा लेना। अपने को टॉपिक कंप्लीट करना जरूरी है। टॉपिक कंप्लीट मिक्स चीज़ों से नहीं होगा। जो चीज़ें पढ़ी नहीं है उनका आप टेस्ट दे के क्या करोगे। जो आप आराम से मतलब चीज़ों को पढ़ रखा है उन्हीं का आप टेस्ट दोगे, तभी मतलब क्या है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, चीज़ों का आप विश्लेषण कर पाओगे। जो चीज़ें आपने पढ़ी नहीं है तुक्के से सही हो गई तो आपको बेनिफिट क्या है, आज सही हो जाएगी कल गलत हो जाएगी एग्जाम में, तो रिजल्ट कहाँ मिला, कुछ नहीं मिला। दिन में आपको थ्योरी पढ़नी है, रात को इनमें से आपको टॉपिक वाइज टेस्ट लगाने हैं। मान लीजिए कि दिन में आपने ट्रांसफार्मर का लगाया, रेजिस्टेंस वाला, कलर कोडिंग वाला, मशीन का, जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है, रात को उसका टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लगानी है। अब टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज कहीं पर भी आप मार्केट से बुक ले आना, कोई भी दिक्कत नहीं है। बुक के अंदर आपको टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का ऑब्जेक्टिव पर्सन है, अल्टरनेटर का ऑब्जेक्टिव पर्सन है, इस प्रकार की जो बुक होती है वो ले सकते हो। अदरवाइज आप किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भी आप पढ़ सकते हो। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर भी आपको टॉपिक वाइज कंप्लीट सिलेबस की ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी टेक्निकल हेल्पर के लिए। लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इनके अंदर आपको क्या करना है, पहले थ्योरी पढ़नी है, उसके बाद में उसी टॉपिक के ऑब्जेक्टिव पर्सन लगाना है। 10 दिन तक आपको चलना है। 10 दिन के अंदर अंदर आपको राजस्थान जीके और बेसिक इलेक्ट्रिकल वाला पोर्शन है वो कैसे न कैसे करके आपको खत्म करना है। 10 दिन के बाद में आपको लेना है पावर सिस्टम को। क्या लेना है, पावर सिस्टम वाला पोर्शन लेना है। पावर सिस्टम के अंदर आपको 3 से लेकर के 4 दिन ही देने, इससे ज़्यादा नहीं देने हैं। दिन रात एक कर देना, लगातार थ्योरी पढ़ते रहना। 8 से 10 घंटे से ज़्यादा टाइम लग जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। टाइम कम है, पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। 3-4 दिन के अंदर पावर सिस्टम कर लेना। पावर सिस्टम कर लेना, पावर सिस्टम के ही टॉपिक ऑब्जेक्टिव पर्सन आपको लगाने। इस हिसाब से करके ये जो आपको राजस्थान जीके और बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन और पावर सिस्टम है इनको आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद में देखिए अगर आपके पास में टाइम बचता है तो जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट है इसके अंदर भी 3 टाइप का इलेक्ट्रॉनिक्स है। एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, एक आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, एक आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जिसके अंदर गेट वगैरह आते हैं ना, लॉजिक के गेट होता है, जो मतलब क्या है कि जिसके अंदर के मैप वगैरह आते हैं तो वो चीज़ें होती है। उन चीज़ों को आप अभी नहीं कर पाओगे, एक बार के लिए उनको छोड़ देना। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जिसके अंदर एम्पलीफायर वगैरह आता है उन चीज़ों को भी छोड़ देना। टाइम मिलता है तो केवल और केवल आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो पोर्शन है जिसके अंदर मतलब क्या है कि ट्रांजिस्टर डायोड वगैरह आते हैं, तो ज़्यादातर पर्सन आपको यहीं से बैठ जाएंगे, इसको पढ़ लेना। तो चीज़ें आपको पहले इतनी ही पढ़नी है। एम्पलीफायर वगैरह जो चीज़ें हैं, लॉजिक गेट वाली जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों को छोड़ देना, कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है और आपके पास में टाइम भी कम है। भी इतना आप कर लेते हो ना, राजस्थान जीके, बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम आप कर लेते हो और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कर लेते हो। तो ये जो 85 नंबर का जो अपन टेक्निकल वाले पोर्शन की बात करें, 50 नंबर वाली जो पोर्शन की बात करें, तो ये करके भी आप अच्छे खासे 40 से अच्छा स्कोर कर सकते हो। और जो 50 नंबर का पूरा पढ़ेंगे ना वो भी 40 से अबव नंबर लेके आएंगे। ऐसा नहीं कि 47, 48, 50 कर देंगे, काफ़ी मुश्किल है। तो इस हिसाब से ये चीज़ें पढ़ लेना। और 20 दिन का टाइम है, फिर आपके पास में 2-3 दिन का, 3-4 दिन का आपके पास में टाइम है, वो लास्ट में आपको मिल जाएगा। उस दौरान आपको क्या करना है कि ये जो 100 नंबर वाली जो टेस्ट सीरीज है ना, ये टेस्ट सीरीज आप लगा लेना। स्टार्टिंग में ये टेस्ट सीरीज लगाने का कोई मतलब नहीं है, लास्ट में 3-4 दिन का टाइम मिलता है। हर दिन आप 2 टेस्ट लगा लेना। 2 टेस्ट लगा के लगभग आप क्या कि 7-8 टेस्ट लगा लेना, जिससे मतलब क्या कि समय का मैनेजमेंट आप कर सको। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको चीज़ों को पढ़ लेना है। तो ये करके
देखिए मेरे हिसाब से 8 से 10 घंटे की आप पढ़ाई करके जो जो चीज़ें मेन टॉपिक है मैंने आपको बताया, जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ाई कर नहीं रखी है, अच्छी मेहनत कर लेना, अब भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको सारी चीज़ें वो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। चीज़ें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। कोई भी आपको डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ देना। थैंक यू, जय हिंद।